इसीलिए अब्बास अरागची साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन अब वो नए नियमों के साथ खुलेगा, वो पहले वाले सिचुएशन में नहीं खुलेगा। तो हो भी सकता है कि ये भी हो कि ईरान जो है वो हॉर्मुज खोले, अगर समझौता होता है तो। इसमें बहुत से अगर मगर हैं। मेरी राय तो आप हमेशा ही जानते हैं कि मैंने हमेशा कहा है, जब तक ईरान की सेना ना कह दे साहब आप कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो अब वो डील, कई डेडलॉक्स ऐसे हैं जो ये इशारा करते हैं कि भाई ये जो डील है ये बड़ी ही सुपरफिशियल है, मामला कोई पुख्ता मामला नहीं है। 2015 में तो फिर भी एक पुख्ता मामला था जब वो नहीं टिक पाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो लोगों की बातचीत है उनके बीच में कतई विश्वास नाम की चीज नहीं है। आप समझौता किसके पक्ष, किन के बीच में होता है? सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन करने वालों के साथ उन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना, तो समझौता कैसे होगा आप बताइए। तो अभी कुल मिला के हालात ये है कि ये जो माइंस वाला एंगल है ये बेहद अहम है। बाकी तो जो शर्तें हैं वो कितनी मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, ईरान की संपत्ति रिलीज हो सकती है नहीं हो सकती है, कितना ईरान तैयार होगा, जेडी वेंस कह रहे हैं कि नहीं होगी संपत्ति रिलीज। तो अभी बहुत बड़ी सारी चीजें हैं जो कुछ भी साफ नहीं है साहब, कुछ भी साफ नहीं है। तो इस तरह की जो खबरें आती है ना कि अब ये डील हो गई, अब वो डील हो गई, अब इस पर मोहर रख गई, उस पर मोहर रख गई, ईरान ने सब इसको एक सिरे से अभी फिलहाल खारिज कर दिया। अभी सब चर्चाओं का मुद्दा है, और अगर कोई सहमति बनती है तो ईरान में देखिए प्रोसेस जो होता है वो बड़ा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 3 लोगों ने तय कर लिया हाँ डील हो गई तो डील हो गई, ऐसा नहीं होता। ये अमेरिका नहीं है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया, सुबह कही दी तो सुबह, और रात कहे तो तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, वैसा वाला सीन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है वो ईरान में अपना एक प्रोसेस होता है, आपको समझना पड़ेगा। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के अपने बैठक के में फैसले होते हैं, तमाम मौलाना मौलवी हैं, सीनियर हैं, उनसे कंसल्ट होती है चीज़ें, तमाम वेटरन्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्मी से जुड़े लोग हैं, आरजीसी से जुड़े जो सीनियर रिटायर्ड हैं लेकिन सीनियर पदों पर रहे हैं, उनकी राय ली जाती है, आम जनता की राय ली जाती है। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। ये कोई हवा हवाई मामला नहीं है ये कि बस ये कह दिया और वो कह दिया और ये हो गया वो हो गया। तो ईरान के हाथ में है, बॉल अब ईरान के कोर्ट में है, इस बात को समझ जाइए। वो कंट्रोल था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अब वो गवा चुके हैं। नेतन्याहू के पास तो कंट्रोल था ही नहीं कभी। तो अब हालात ये है कि अब जो ईरान डिसाइड करेगा, तो जिस दिन अब्बास अरागची साहब कहेंगे, जिस दिन अहमद वाहिदी साहब कहेंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ इस मुद्दे पर डील हुई है। स्पेकुलेशन क्या करना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हालात में ये जो माइंस वाला मुद्दा है खार्ग और हॉर्मुज में, ये बेहद अहम है, और ये डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में। और देखिए हॉर्मुज में फिर जबरदस्त तनाव, लगातार फायरिंग है, खबरें इस तरह की नहीं आ पाती हैं सामने, लेकिन अमेरिका और ईरान के शिप्स आमने सामने हैं।